Good evening, kids. How are you all? Fine? Okay. Stay aware, stay safe in these lockdown days. Okay, let's start. Today's our topic is double fertilization and megasporogenesis. As we all know, megasporogenesis and microsporogenesis are basics for double fertilization. So I thought let's take a quick review of all these things before going to the main topic, that is double fertilization. Yes, let's take a view on microsporogenesis. Yes, microsporogenesis. Micro means small. Sporo means small size. Genesis means formation of small sized gametes. As we all know, हमें अच्छे से पता है, हम लोग सुनते हैं क्या कि स्मॉल साइज गैमेट्स किसके होते हैं? मेल के पाए जाते हैं. 90% ऑर्गेनिजम्स में स्मॉल साइज गैमेट्स किसका होता है बच्चे? मेल गैमेट. 90% मेल गैमेट माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जैसे हम बात कर रहे हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज मेगा स्पोरोजेनेसिस. मेगा मीन्स large size. Sporogenesis means large size gamete formation. Okay, here female gametophyte is a large structure as compared to male. Okay, so that's why we are calling mega, and here we are using the term micro. Okay, clear? Okay, moving on to the next. Let's see the growth and development of these two cells. Microsporogenesis occurs in this cell which we call microspore mother cell. Okay, this one is the mother cell which will give rise to what? Pollen grain or male gametophyte. You can say male gametes, sorry. Okay, it contains two types of cell. This larger ones is vegetative cell. This is called as vegetative cell, and the smaller one, see, I have used a small sized and green color. This one is generative cell. Okay, this one is generative cell, and I have written some hint also. मैंने यहाँ पर छोटा सा हिंट लिखा है बच्चों कि कौन सा सेल क्या बनाएगा. एक सेल के अंदर दो पार्ट्स हैं. माइटोसिस से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जेनरेटिव सेल. ओके, वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगा? आगे जाकर बनाएगा ट्यूब सेल. एंड जेनरेटिव सेल, व्हाट इट्स फंक्शन इज? It will give rise to gamete. Okay, one hint here. G, same alphabet. C. G for gamete and G for generative. Okay, so don't confuse. Let's remember this one. Which one is bigger? Vegetative cell is bigger in size and generative cell is smaller in size. Small size जो cell होगा generative होगा और क्या बनाएगा? Gamete बनाएगा. Okay, आगे चलते हैं. अच्छा जी, थोड़ा डेवलपमेंट को भी ध्यान से देख लेते हैं. वेजिटेटिव सेल दिस वन एंड दिस वन इज जेनरेटिव सेल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. ये जो जेनरेटिव सेल है ना, वेजिटेटिव सेल ने क्या बनाई? ये पॉलन ट्यूब बनाई. देखो बच्चों, यहाँ पर ये सेल शेप्ड है, राउंड है बिल्कुल, और यहाँ पर देखो इसने क्या बना दी? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दी. ये वही ट्यूब है जो इसके फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पेनिट्रेट करेगी, फ्यूज करवाएगी, फर्टिलाइजेशन के इवेंट को करवाएगी. हाँ, ये वही ट्यूब है. इसको किसने बनाया? वेजिटेटिव सेल ने. अभी मैंने बताया बेटा. एंड वेयर इज द जेनरेटिव वन? ये जो जेनरेटिव एक सेल था, ये डिवाइड होके माइटोसिस करके कितने सेल में डिवाइड हो गया? कितने सेल में बट गया है? 2 सेल्स. रिमेंबर दैट. ओके, 2 सेल्स. हम दो मेल गैमेट्स के अंदर ये जेनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगा. यानी इसका मतलब क्या है?
one pollen tube will carry 2 male gametes. 2 मेल गैमेट्स को एक पोलन ट्यूब कैरी करेगी एक ही बार में. ठीक है जी, आगे चलते हैं. चलिए मेगास्पोरोजेनेसिस की ओर एक नजर डाल लेते हैं. Here I have drawn structure of flower. Okay, you can see stigma, style, ovary, and the green ones is nucellus, जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं. इसके अंदर क्या है, हमारा एम्ब्रियो सैक है. यहाँ पर बहुत छोटा छोटा है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा ड्रॉ किया है. लेट्स सी, दिस वन इज माइक्रोपाइलैंड हैविंग अ स्मॉल पोर फॉर व्हाट, फॉर एयर, वाटर एंड फॉर अदर फंक्शंस. दिस पोर, ओके, the side having pore is called as micropyle and this one, this end is also is called as chalazion end, is called as chalazion end. Okay. यहां पर हमने मेगास्पोरोजेनेसिस यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है. एम्ब्रियो सैक के अंदर वाली लेयर क्या है बेटे, न्यूसेलस. क्या है, न्यूसेलस. लिक्विड फ्लूइड जैसा होता है ना जो टिश्यू, याद करो, भूल गए, जो टिश्यू लिक्विड फ्लूइड जैसा होता है हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे न्यूसेलस बोलते हैं. और न्यूसेलस के अंदर वाला सेल क्या है, एम्ब्रियो सैक है. और इसकी ओव्यूल की किस तरह से ग्रोथ होगी, हाउ मेनी सेल it will form, let's see. इसके अंदर एक सेल होता है जो कि क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर. दिस सेल इज डिप्लॉयड इन नेचर. यू नो वेरी वेल, डिप्लॉयड इज पेयर्ड जेनेटिक मटेरियल. ओके, इट विल शो मेयोसिस. देन मेयोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल ये बना देगा. डिप्लॉयड जेनेटिक मटेरियल था, मियोसिस हुई और इसने कितने सेल बनाए बेटा, 4, 4. इट विल गिव राइज टू 4 डॉटर सेल. लिसन मी वेरी केयरफुली. यहां पर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बने, ओनली 1 विल रिमेन एंड अदर 3 विल डाई और डीजेनरेट. 3 सेल्स क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे बच्चे. 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगे, ओनली 1 विल सर्वाइव. और जो एक सेल बचेगा, ओनली दैट 1 सेल विल गिव राइज टू दीज सेल्स. हाउ, इट विल डिवाइड माइटोटिकली. इट मीन्स इट विल शो माइटोसिस. हाउ मेनी टाइम्स, 3 times. Okay, from 1 cell it will become to 2 cell, 2 cell to 4 cell, and 4 cell to 8 cell. Okay, not 8 cell, it's 8 nucleated but 7 cell. Is that clear? Cells. Okay, आगे चलते हैं. अब moving to the next स्टेप, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को. कंफ्यूज नहीं होना बेटा. फर्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, मियोसिस किया. डिप्लॉयड जेनेटिक मटेरियल में मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन गए. उसके बाद ये क्या परफॉर्म करेगा, उसके बाद ये माइटोसिस परफॉर्म करेगा. 4 सेल्स में माइटोसिस होगी, देन हाउ मेनी सेल विल बी जनरेटेड, सी 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Listen me very clearly, very carefully. 8 nucleated but 7 celled structure. It will form 8 nucleated but 7 celled. क्यों बोला मैंने ऐसा, सेल तो 7 ही हैं लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 8 हैं. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक सेल ऐसा है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं. ठीक है,
एक सेल ऐसा है जिसके अंदर क्या है, दो न्यूक्लियाई हैं बेटा, ये देखो मैंने यहां ड्रॉ किया है, इनको हम क्या बोलेंगे आगे जाके, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। अगेन आई एम रिमाइंडिंग दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बट 7 सेल्ड, ओके, बिकॉज इन दोनों के बीच में पार्टीशन वॉल नहीं डेवलप हुई, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं, इन दोनों का न्यूक्लियस एक साथ ही प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, there are 2 cells, vegetative, generative. Vegetative will give rise to tube and generative will give rise to 2 pollen male gametes or pollen grains. Okay, remember that? Okay, and here in female gametophyte, 1 diploid cell, then 4 cell, then 4 cell will divide 3 times. Sorry, clear? 8 nucleated and 7 cell structure. Moving to the main topic. As you can see, I have drawn female gametophyte embryo sac in this diagram. There are 5 major steps. सिर्फ 5 steps हैं बच्चे, जो बहुत simplified view में मैंने तुम्हें बता दिए। लेट्स सी द नेमिंग। इसकी पार्ट्स की ओर एक नजर डाल लेते हैं। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक, जैसा कि मैंने बताया। ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ये बीच की 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इधर के 2 सेल क्या हैं, सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स के बीच में कौन है, एग एपरेटस, एग वी कैन से। एग क्या है, फीमेल गैमेट है, ओके। 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल और 1 एग, 2 सिनर्जिड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड सेल हो गया। एंड 1 मोर स्ट्रक्चर इज देयर, सी, ये मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं। व्हाट इज दैट? दिस इज फिलीफॉर्म apparatus. What it will do, it will play a important role in formation of pollen tube. Let's see. First one is pollen pistil interaction. What is pollen pistil interaction? This pollen tube comes and moving inside to the micropyle, through the micropyle, and it will fertilize to the egg cell. How will it will be there in this direction? इसे मालूम कैसे होगा कि इसी डायरेक्शन में जाना है? Why can't this tube move in this side, this way or some other way? Who will guide? कौन बताएगा इस पॉलन ट्यूब को कि कहाँ से एंट्री करनी है? कौन सा सेल, इतने सारे सेल्स में से कौन सा सेल है जो कि फीमेल गैमेट है? फर्स्ट वन इज फिलीफॉर्म एपरेटस। जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है बच्चे माइक्रोपाइल एंड की तरफ, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा किसको, पॉलन ट्यूब को। ओके, एनसीईआरटी आल्सो सेज, रीड योर एनसीईआरटी वेरी केयरफुली, इट सेज शुगरी सब्सटेंस। अब मैंने ये बोला फिलीफॉर्म एपरेटस अट्रैक्ट करेगा इस पॉलन ट्यूब को, इससे पहले भी कुछ इंटरेक्शन होगी जिसको ये ब्रेक डाउन करके अंदर आएगा, ऑब्वियसली होगी। हाउ इट विल टेक प्लेस? ऐसा माना जाता है कि कुछ रिसेप्टर्स, सम कीमो रिसेप्टर्स आर देयर इन outer membrane. Okay, pollen and pistil interaction means some chemoreceptors are there which will interact and confirm either it is compatible or not. What do you mean by compatibility? Like hibiscus के pollen
हाइबिस्कस के ही पिस्टल पे फॉल हुए हैं या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल, हाइबिस्कस के पोलन एक अकेशिया के पिस्टल पर जाकर फॉल हो जाते हैं, देन क्या पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा? नो, नो, इनकम्पैटिबल हो जाएगा बेटा। रिसेप्टर्स यहाँ पर जो एंट्री पे इस पोलन ट्यूब को गाइड करने वाले एंट्री पे जो रिसेप्टर्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे और इस पोलन ट्यूब क्या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उस पोलन को एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, सो सम शुगरी सब्सटेंस इज देयर विच हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ pollen tube, and the substance I am using the word chemoreceptors are pectin and pectinases. This tube will use the enzyme pectinases. ये इस एम्ब्रियो सैक को ब्रेक करके अंदर एंट्री करेगी, तो किस एंजाइम को यूज करेगी? पेक्टिनेजेस को यूज करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की वॉल पेक्टिन से बनी है, पेक्टिन को डिसॉल्व करते हुए पेक्टिनेजेस के थ्रू ये एंट्री कर जाएगी। ओके, सो स्टेप 1 completed, pollen pistil interaction. Okay, moving to the next one is syngamy. Syngamy is formed of 2 words. See here, very clearly I have written syngamy. Syngamy means we have 2 male gamete in one pollen tube. Okay, one will fuse here with egg. Okay, fusion of male and female gamete is there. Male and female. Gamy means fusion. Syn means one male and one female gamete is fused. This is called as syngamy. What is that? Syngamy, fusion of male and female gamete. But remember, we have 2 male gametes, only one is fused, one is left. What will do with the second one? Let's see. Second one will move towards polar nuclei. ये जो दूसरा बचा है ना बच्चे, ये किसके साथ? ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और एक देखिए, गौर से देखिए, एक सेल जिसके अंदर ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस थे, मैंने अभी आपको यहां क्लियरली बताया था कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, तीसरा न्यूक्लियस भी जाकर फ्यूज कर जाता है। देन व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ दिस सेल? इट विल बी 3n. It will be 3n. 3n means triploid in nature. ये ऐसा सेल बनाएंगे जो क्या होगा? ट्रिप्लॉइड इन नेचर होगा, जिसको हम आगे जाकर क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म बोलेंगे। यहां पर इसका नाम क्या रखेंगे हम? इसका नाम रखेंगे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, okay, moving to the next step. Why this all is called as double fertilization? We have 2 male gametes, one is fused with egg apparatus, one male gamete from this tube and one cell of this egg. Okay, this one is first fertilization, and second one is this one, fusion of second pollen gamete to the polar nuclei. ये कौन सी fertilization हुई? ये दूसरी हुई ना बेटा। So fertilization or fusion, we can say fusion is taking place 2 times. Okay, obviously zygote will be only one. एक ही एम्ब्रियो बनेगा, एक ही zygote होता है, but fertilization is taking place 2 times na, so we use the term double fertilization. 2 times fertilization is taking place. Then what will happen to this one और this one? इनमें से एक जाइगोट बनेगा, ऑब्वियसली यही वाला बनेगा बेटा, ये जाइगोट बनेगा। तो ये वाला क्या करेगा? बड़ा होके
आते हैं, इस पे भी आते हैं बेटा, ठीक है। यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई यानी बाई न्यूक्लिएटेड सेल में एक न्यूक्लियस और ऐड हो गया, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, सो फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियस you can say, that's why we use the term triple fusion, okay। अब सवाल ये है कि एक फर्टिलाइजेशन यहां हुई, एक फर्टिलाइजेशन यहां हुई, तो कौन सा जाइगोट बनेगा एंड विच विल बी नॉन जाइगोट, और जो नॉन जाइगोट है उसका यूज क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो एग के साथ फ्यूज हुआ है ऑब्वियसली वो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, इन फ्यूचर न्यू प्लांट सिबलिंग बनेगा, बट दिस इज नॉट वेस्ट, दिस इज अ स्पेशल फिनोमिना। एक ऐसा स्पेशल फिनोमिना है जो प्लांट्स में कोई अदर क्लास फॉलो कर ही नहीं सकती। इतना स्पेशल मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, एंजियोस्पर्म्स के पास है। किसके पास है, एंजियोस्पर्म्स। यू नो वेरी वेल एंजियोस्पर्म्स आर विच प्लांट्स, फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट्स, वी कैन से फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स के पास ही ये स्पेशल फीचर है, इट मीन्स ये जो ट्रिप्लॉइड सेल बना है ये इसके लिए एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है। यही वो मटेरियल है जिसके कारण एंजियोस्पर्म प्लांट सक्सेसफुली ऑल ओवर द ज्योग्राफिकल एरियाज सर्वाइव कर जाते हैं। आपको कंपेयर कर लीजिएगा आप जिम्नोस्पर्म्स के कंपैरिजन में, एंजियोस्पर्म्स हर कंडीशन में आइदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन, एंजियोस्पर्म्स सर्वाइव इन ईच एंड एवरी situation due to presence of this endosperm, okay, and antipodal synergids, I forgot the function of these, let's take a view। synergids क्या करते हैं हमारे, synergids बेटा इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हाँ इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है कभी it occurs many times, sometimes conditions are favorable, sometimes conditions are not favorable. At that time when conditions are not favorable, these two will take care, these two will nourish this egg cell, okay, and these cells will nourish this, okay। एंड एंडोस्पर्म कौन सा होता है, एंडोस्पर्म फ्रूट का सबसे न्यूट्रिशियस पार्ट होता है। एंडोस्पर्म की प्रेजेंस के कारण ही एंजियोस्पर्म्स बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव कर जाते हैं। जी हाँ, एंडोस्पर्म वो पार्ट है, जैसे आपको एग्जांपल दूं कोकोनट का, कोकोनट में liquid endosperm and the white one solid part which we eat, that is also endosperm, highly nutritive, it is highly nutritive in nature, okay। So beta this one is quick review of double fertilizations। आगे के लिए आप मुझे अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए और लॉकडाउन के दौरान स्टे अवेयर, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।